हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मेड इजी। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे सबट्रैक्टर्स की। सबट्रैक्टर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एडर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हाफ एडर और फुल एडर पढ़ा था। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। हाफ सबट्रैक्टर क्या है? एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। हम कॉम्बिनेशन सर्किट की बात कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें दो इनपुट्स होते हैं और दो आउटपुट्स होते हैं, और इसके जो आउटपुट्स हैं उनको कहा जाता है डिफरेंस एंड बोरो। और इसमें क्या प्रोड्यूस किया जाता है? इसमें डिफरेंस प्रोड्यूस किया जाता है। डिफरेंस का मतलब है सबट्रैक्शन। डिफरेंस प्रोड्यूस किया जाता है टू बाइनरी बिट्स का। कहाँ पे? इनपुट पे। और क्या प्रोड्यूस किया जाता है? आउटपुट। और वो दो आउटपुट्स किसके नाम से जाने जाते हैं? बोरो और डिफरेंस के नाम से। जब भी हम किसी दो नंबर को सपोज माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो अगर जो उनका आंसर आता है वो क्या होता है? वहां पे डिफरेंस। लेकिन अगर हमें कहीं से बोरो, कहीं से उधार लेना पड़ता है, तो उस आउटपुट को कहा जाता है बोरो। आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम बनी है जिसमें लिखा है हाफ सबट्रैक्टर। और देखिए ए और बी यहाँ पे क्या है? टू सिंगल बिट इनपुट्स हैं। टू सिंगल बिट नंबर्स हैं जिनको इनपुट कहा जाएगा, और इसके जो आउटपुट्स हैं वो कौन से हैं? डिफरेंस और बोरो। और यहाँ पे जो ए है उसको कहा जाता है मिन्यूट बिट, और जो बी है उसको कहा जाता है सबट्राहेंड बिट। अब नेक्स्ट क्या है? मैंने आपके सामने बाइनरी सबट्रैक्शन के रूल्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कॉलम बना है। 0 माइनस 0 क्या है? 0। 0 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। वो कब बनता है? जब हम बोरो लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलम से। 1 माइनस 0 किसके इक्वल है? 1 के। 1 माइनस 1 अगेन 0 के इक्वल है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे हाफ सबट्रैक्टर के लिए। हाफ सबट्रैक्टर के लिए हमने ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें इनपुट्स चाहिए और आउटपुट्स। इनपुट्स क्या है? हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और इनके कुछ 4 कॉम्बिनेशंस हैं आपके सामने। ए की जो वैल्यूज हैं वो है 0 0 1 1, और जो बी की वैल्यूज हैं वो है 0 1 0 1। और हमारे पास दो आउटपुट्स हैं। एक आउटपुट को हमने डिनोट किया है डिफरेंस डी आई से, और दूसरे आउटपुट को डिनोट किया है बी जीरो, या बी ओ लिख सकते हो। उसको क्या बोला हमने यहाँ पे? बोरो। तो अगर हम सिंपल सबट्रैक्शन की बात करें, वहां पे 0 माइनस 0 क्या होता है? 0 के इक्वल है। इसलिए यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? 0। और बोरो भी 0, क्योंकि हमने किसी से कोई उधार या बोरो नहीं लिया। नेक्स्ट है 0 माइनस 1। अभी मैंने आपको बताया उस पे रूल्स के हिसाब से 0 माइनस 1 किसके बराबर है? यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1। ऐसे तो ये इम्पॉसिबल दिखता है, लेकिन ये 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बोरो लिया है नेक्स्ट कॉलम से। अब नेक्स्ट क्या है? 1 माइनस 0। आप सिंपल सबट्रैक्शन में भी देखते हैं कि जो 1 माइनस 0 है वो 1 के इक्वल होता है डिफरेंस उसका। जो बोरो है उसमें कोई बोरो हम नहीं लेते, इसलिए बोरो यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट अगेन 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है। डिफरेंस भी 0 और बोरो भी 0, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई बोरो नहीं लिया। ये था हाफ सबट्रैक्टर के लिए ट्रूथ टेबल। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रूथ टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे बाइनरी, ये हाफ सबट्रैक्टर के लिए, और उसकी ब्लॉक डायग्राम भी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में दो इनपुट्स होते हैं और दो ही हमारे पास आउटपुट्स हैं हाफ सबट्रैक्टर के लिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हाफ सबट्रैक्टर जो है वो क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सके टू सिंगल बिट नंबर्स के बीच में। तो आपके सामने मैंने लॉजिक सर्किट ड्रॉ किया है, या आप रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हो हाफ सबट्रैक्टर सर्किट की। तो इसमें जो डिफरेंस है उसको डिनोट किया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर बनेगा? आपके जोर गेट के हिसाब से, एक्स। और नेक्स्ट है बोरो, ए कॉम्प्लीमेंट बी। यहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो ए और बी हैं, और जो डी और बी जीरो हैं वो आपके क्या है? आउटपुट्स हैं। तो अब देखिए हमने इसको गेट की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट किया है हाफ सबट्रैक्टर सर्किट को। देखिए ये क्या है रिप्रेजेंटेशन इसकी, कि हाफ सबट्रैक्टर को हम नॉर गेट की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने गेट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में, तो उसको आप ध्यान में रख के आप इसके जो गेट्स हैं उसको लेके अपने हाफ सबट्रैक्टर के सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से हाफ सबट्रैक्टर की डेफिनेशन को लिखा है। सेम डेफिनेशन है, उसी को रिपीट किया है, आप फिर से देख सकते हैं।
ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या था, हाफ सब्ट्रैक्टर के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर क्या है, जो भी हाफ सब्ट्रैक्टर की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए एक सब्ट्रैक्टर की नीड पड़ती है, उसको कहा जाता है फुल सब्ट्रैक्टर। अब देखिए आपके सामने मैंने एक सब्ट्रैक्शन की हुई है, ए और बी, कुछ नंबर्स लिए हैं मैंने, मल्टी बिट नंबर्स हैं। ए की वैल्यू है 001 और बी की वैल्यू है 010। हम जब इनके बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, 3 हाफ सब्ट्रैक्टर्स की नीड पड़ेगी। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, 0 माइनस 1 करेंगे 1 तो आएगा, लेकिन हम बोरो लेंगे नेक्स्ट से। अब नेक्स्ट को करने के लिए हाफ एडर जो है ये टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें फुल सब्ट्रैक्टर की नीड पड़ती है। अब आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखी है कि फुल सब्ट्रैक्टर क्या है। Full subtractor is a combination circuit with 3 inputs A, B, C and 2 output D and C dash। यहाँ पे क्या है, जो फुल सब्ट्रैक्टर है वो एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं। आप ध्यान देंगे कि जो हाफ सब्ट्रैक्टर था उसमें 2 ही इनपुट्स थे, ए और बी। यहाँ पे हमने 3 इनपुट्स लिए हैं, क्योंकि हाफ एडर जो है वो 3 बिट्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 इनपुट्स लिए हैं। कौन कौन से, ए, बी और सी। और यहाँ पे जो आउटपुट्स हैं वो 2 आउटपुट्स हैं, डी और सी डैश। आप यहाँ पे ए बी सी की जगह डी ई एफ या कुछ भी लिख सकते हैं, और आउटपुट की जगह भी कुछ भी लिख सकते हैं एज पर योर चॉइस। ए को कहा जाता है मिनियन, बी को सब्ट्रैंड एंड सी को बोरो, जो कि प्रीवियस स्टेज से प्रोड्यूस होगा। और डी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके डिफरेंस आउटपुट को, और सी डैश करता है आपके बोरो आउटपुट को। आप इस डेफिनेशन को चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको लिख लीजिए कि एक लॉजिक सर्किट वो लॉजिक सर्किट जो यूज किया जाता है 3 बिट्स को, 3 सिंगल बाइनरी बिट्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको फुल सब्ट्रैक्टर कहा जाता है। अब आपके सामने देखिए ट्रुथ टेबल दिया गया है, ए, बी और सी ये क्या है, 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, और डी और बी जीरो क्या है, हमारे आउटपुट। अब सी को आप कहीं देखेंगे कुछ बुक्स में बी इन के नाम से भी लिखा गया है, बी इन का मतलब है बोरो इन, और बी ओ या बी जीरो का मतलब है बोरो आउट। यहाँ पे हमने 8 फंक्शन लिए हैं या 8 कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स लिए हैं। अब ए और बी और सी ये क्या है, हमारे इनपुट हैं, तो हम यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे सबसे पहले ए और बी के बीच में करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन सी से। तो हमने सबसे पहले दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करनी है, ए और बी के बीच में। सबसे फर्स्ट केस आप देखिए, 0 माइनस 0 क्या होता है, 0। अब ये जो रिजल्ट आया इसको हम अगेन सी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर से 0 आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था माइनस करके ओवरऑल क्या आया, 0। और बी आउट, कोई भी बोरो यहाँ पे नहीं है इसलिए हमने 0 लगाया। अगर कोई बोरो आता है तो हम 1 लगाएंगे, अदरवाइज हम 0 लगाएंगे। इसी तरह से आप हर एक वैल्यू को परफॉर्म करेंगे और आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो आता जाएगा। और जो जो डिफरेंस है वो आप डिफरेंस के कॉलम में राइट डाउन करेंगे, और जो भी बोरो आएगा आप वो B0 के कॉलम में राइट डाउन करेंगे। और इसी के साथ इसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है गेट्स की हेल्प से। अब ये था हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। अब आपके सामने मैंने ड्रॉबैक लिख के रखा है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हाफ सब्ट्रैक्टर का मेजर ड्रॉबैक क्या था, कि हमारे पास बोरो प्रोवाइड करने का कोई भी स्कोप नहीं था हाफ सब्ट्रैक्टर में, इसीलिए हमें फुल सब्ट्रैक्टर की नीड पड़ती है। और हम फुल सब्ट्रैक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपने वो भी देखा होगा। जब दो हाफ एडर्स कंबाइन होते हैं तो वो एक फुल एडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब आपके सामने लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल एडर, कि फुल एडर को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई थी इससे प्रीवियस, अभी आप देख सकते हैं। तो फुल एडर सब्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन इज शोन इन द अबव ब्लॉक डायग्राम वेयर 2 हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट्स क्रिएटेड फुल सब्ट्रैक्टर। जहां पे क्या हुआ था, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर के जो सर्किट्स थे उन्होंने मिलके कंबाइन करके एक फुल सब्ट्रैक्टर को बनाया। फर्स्ट हाफ जो सब्ट्रैक्टर का सर्किट था वो लेफ्ट साइड पे था, और आप देख सकते हैं जब हमने उसको कंबाइन किया उन दोनों को तो उन्होंने क्या बनाया, हाफ सब्ट्रैक्टर।
अगर हम एक्चुअल सर्किट देखें फुल सब्ट्रैक्टर में, तो हम क्या देखेंगे कि 2 हाफ सब्ट्रैक्टर्स होते हैं, किसकी हेल्प से वो कंबाइन किए जाते हैं, जोर गेट, एक्स और गेट की हेल्प से और नैंड गेट की हेल्प से, जिसमें एक एडिशनल और गेट का यूज भी किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।